नमस्कार। कैसे हो? वेरी गुड। कमांड अप। आर यू रेडी? वेरी गुड। हम बात करेंगे जलवायु की। जल और वायु दो शब्द हैं बच्चा। जलवायु का मतलब होता है, सीधी सीधी भाषा में अगर बात करें, कि वायु में जल की मात्रा। यानी कि एक गाना सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूं। मौसम की तरह बदल तो न जाओगे, आया ना? मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। तो जहां मौसम जो है वो जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन मौसम का जो औसत होता है, लंबे समय तक मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु। जैसे गर्मी गर्मी पड़ती रही और गर्म मौसम रहा, तो उसका औसत क्या निकला? गर्मी। तो जलवायु कैसी होगी? गर्म जलवायु, आया ना? और पूरे वर्ष भर बर्फ जमी रही, ठंडी ठंड रही, तो कैसी होगी? शीत जलवायु, आया ना? बस, तो इजी से चुटकियों में याद। तो बेटा हम राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान की जलवायु को बांटते हैं। देखो, ये आपको क्या दिखाई दिया? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, और ये ऊपर आ जाओ गंगानगर। ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर इसको हम इस रूप में देखें, मैंने छोटा कर दिया आपके लिए, इसको इस रूप में देखें तो ये शुष्क जलवायु प्रदेश है। कौन सा जलवायु प्रदेश है बच्चा? शुष्क जलवायु। तो शुष्क जलवायु प्रदेश में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल है? नहीं है, नहीं है। तो है ना, वो सारे याद होने चाहिए अपने को। तो आप माइंड में चित्रण करो, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। आपको क्या करना है? शुष्क जलवायु में बाजे बींग। बोलो, शुष्क जलवायु में बाजे बींग। शुष्क जलवायु में बाजे बींग, यानी बींग बज रही है शुष्क जलवायु में। क्या बज रही है? हाँ। तो बाजे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इनमें है शुष्क जलवायु। समझ में आए बच्चा? और गहरा क्वेश्चन पूछता है तो ये ध्यान रखना, जोधपुर का पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर का कौन सा? पश्चिमी। बीकानेर का भी पश्चिमी, गंगानगर का भी पश्चिमी। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये इस शुष्क जलवायु में आता है। क्लियर? वेरी गुड। फिर आता है अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। अर्ध शुष्क मतलब सूखा भी नहीं है, सूखे से थोड़ा सा ज्यादा नमी। ये तो एकदम सूखा है, इसके तो पौधे कांटे बन गए। वो क्या बोल रहे हैं पौधे? पानी नहीं दूंगा। समझ में आए ना आयो? पौधों ने कांटों का रूप धारण कर लिया, पत्तियों ने कांटों का रूप धारण कर लिया। क्यों? पानी नहीं है मेरे पास, पानी नहीं दूंगा। तो कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है इस क्षेत्र में। यहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है बच्चा? 50 सेंटीमीटर से कम। फिर आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है उसमें जालौर आ जाएगा, सिरोही का कुछ भाग आ जाएगा, पाली आ जाएगा, फिर नागौर आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, हनुमानगढ़ आ गया और चूरू आ गया। यानी जालौर, थोड़ा सा सिरोही, थोड़ा सा, आधा पाली, फिर ये ऊपर का आधा जोधपुर, फिर ये नागौर, फिर ये सीकर, फिर ये झुंझुनू। समझ गए? हाँ, क्लियर? हाँ। तो ये हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्र। फिर आता है उपाद्र क्षेत्र। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी अरावली पर्वतमाला है, ये उपाद्र क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बच्चा? उपाद्र क्षेत्र है ये। उपाद्र का मतलब होता है आर्द्र नहीं है, आर्द्र से कम है।
और ये जो क्षेत्र है ये पूरी की पूरी ये 50 सेंटीमीटर महाजल विभाजक रेखा है। कैसी रेखा है बच्चा? महाजल। अरावली पर्वतमाला पे 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो इसे महाजल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? महाजल विभाजक रेखा। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु में ये पूरा क्षेत्र आ जाएगा, किसको छोड़कर? झालावाड़, कोटा, बारा और बांसवाड़ा। समझ में आया? बाबा झाला मार रहा है, डूब रहा है, तब बाबा झाला मार रहा है, यानी बारा बांसवाड़ा, बारा और झालावाड़ और कोटा। बाबा आपको झाला मार रहा है, क्यों? डूब रहा है। तो अति आर्द्र क्षेत्र में ये आता है। क्लियर? बाबा झाला मार रहा है यानी बांसवाड़ा और कौन सा हो गया? झालावाड़, कोटा हो गया और बारा हो गया। ये अति आर्द्र क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, ये पूरा पूर्वी मैदान है। और महाजल विभाजक रेखा है 50 सेंटीमीटर। ये कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है बच्चा? क्लियर हो गया? तो कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा? हाँ, ये कौन सा हो गया? शुष्क, फिर अर्धशुष्क, फिर उपाद्र, फिर आर्द्र और अति आर्द्र। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुत कुछ लिखा है। जैसे मैं बात करूं, टिवारथा है, थानवेट है। हम 3 विद्वानों की बात करेंगे, एक कोपेन, टिवारथा और थानवेट। इन 3 विद्वानों की हम चर्चा करेंगे कि किसने किस प्रकार से इसका विभाजन किया। टिवारथा के अनुसार चल पड़ते। सबसे पहले टिवारथा की बात कर लेते हैं। टिवारथा के अनुसार राजस्थान की जलवायु। टिवारथा ने राजस्थान की जलवायु को देखिए आप, जलवायु BWH, तो आपको ऊट पटांग ढंग से याद करवा दूं तो करवा दो? तैयार हो? BWH बिल्कुल हीट है। क्या बोलोगे? बिल्कुल हीट है, यानी बिल्कुल गर्म है। यहाँ यानी कि यहाँ पानी की कोई संभावना नहीं है। ये पूरा क्षेत्र BWH बिल्कुल हीट वाला क्षेत्र, बिल्कुल वाला हीट क्षेत्र, यानी बिल्कुल सूखा क्षेत्र है ना। किसके अनुसार? टिवारथा। ये एक विद्वान था। टिवारथा ने, है ना, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा विद्वान था। टिवारथा ने इसको BWH कहा है। उसके बाद टिवारथा ने दूसरा जो क्षेत्र बनाया है वो बनाया है BSH। क्या बनाया है? BSH में उसने ज़्यादातर राजस्थान को ले लिया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि टिवारथा का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? BSH। अब इसको आप थोड़ा सा चित्रण करेंगे। BSH बिल्कुल सिंपल हीट, यानी बिल्कुल सिंपल हीट। ये तो बिल्कुल हीट वाला हो गया, हाई हीट, है ना।
यानी ज़्यादा गर्मी वाला। बिल्कुल सिंपल हीट, और बिल्कुल सिंपल हीट में बाड़मेर, जालौर, सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक का पूरा क्षेत्र ले लिया इसने। क्लियर। अब इसके बाद में इसने एक और क्षेत्र है CAW। कौन सा क्षेत्र है? CAW। तो CAW बोल रहा है, यानी ए का मतलब अलवर आ गया ना, आ गए ना अलवर। तो आपने माइंड में चित्रण करना है। सी का मतलब सवाई माधोपुर, ए का मतलब सी का मतलब करौली, सी का मतलब करौली, ए का मतलब अलवर, यानी करौली अलवर वाला क्षेत्र। ऐसे याद कर लो आप। तो ऊट पटांग ढंग से याद कर रहे हैं, ये नाम नहीं है, केवल याद करने के लिए आपके। सी का मतलब क्या है? करौली। ऐसे माइंड में चित्रण करना है। ए का मतलब क्या है? अलवर। तो आपको याद आ जाएगा तुरंत। CAW जो क्षेत्र है वो अलवर है, दौसा है, करौली है, भरतपुर तक का वो पूरा जो क्षेत्र है वो CAW में है। किस में है बच्चा? अब बचा लास्ट में। लास्ट में AW। अब देखो इसको थोड़ा सा माइंड में चित्रण करो। AW का मतलब ऑलवेज, ऑलवेज व्हीट, ऑलवेज व्हीट, ऑलवेज व्हीट, ऑलवेज व्हीट। ऑलवेज मीन्स हमेशा, व्हीट मीन्स गिल्ला, जो हमेशा गिल्ला रहता है, यानी अति आर्द्र क्षेत्र जैसा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, झालावाड़, ये अपना जो पूरा क्षेत्र है ये किस में आता है? AW में। किस में आता है? ऑलवेज व्हीट, ऑलवेज व्हीट। समझ में आया टिवार्था का? समझ में आया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? वेरी गुड। याद हुआ या नहीं हुआ? बहुत अच्छा। तो ऊट पटांग ढंग से हमें क्या करना है? हमें तो बस थोड़ा सा चित्रण करना है। बिल्कुल वीट नहीं है, हीट है जैसलमेर। फिर आ गया BSH, थोड़ा सा सिंपल हीट है, वो आ गया ज़्यादातर राजस्थान। समझ में आया? फिर तीसरा क्षेत्र कौन सा है जिसमें उसके नाम से है? कैसे? सी से करौली, ए से अलवर। समझ में आया? अलवर करौली वाला क्षेत्र आ जाएगा माइंड में तुरंत। फिर उसके बाद में AW, यानी ऑलवेज व्हीट, यानी यहाँ जहाँ हमेशा गिल्ला रहता है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, ये सब AW। क्लियर? क्लियर? याद हुआ? चलो, टिवार्था के बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अरे क्या हो गया इसके? कई बार ये भी हैंग हो जाता है। समझ में आया टिवार्था? यस सर। अब ले लेते हैं थानवेट। थानवेट का ले लेते हैं। थानवेट ने क्या कहा है? टिवार्था हो गया, थानवेट आ गया। थानवेट का थोड़ा थोड़ा चित्रण करना है हमें। इनमें से क्वेश्चन बहुत भरमार आती है और लोग गलत बहुत करके आते हैं। तो थानवेट का थोड़ा सा चित्रण करेंगे हम। दिख रहा है ना एकदम? यस सर। अब देखो EAD, अगर मैं बात करूं EAD, थोड़ा सा चित्रण करो आप। EAD, ये EAD, जहां कुछ भी नहीं है, जैसलमेर। समझ में आया? EAD। फिर DBW, हाँ, यानी कुछ
बी का मतलब बीकानेर, यानी थोड़ा सा गिल्ला है, तो ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये पूरा DBW में आ जाएगा। ये पूरा क्षेत्र किस में आ जाएगा? DBW में। फिर उसने पूरा राजस्थान ये छोड़ के पूरा राजस्थान किस में लिया है? DAW में। किस में लिया है? ये DBW है। ये DBW में कौन सा आ गया? बीकानेर। कौन सा आ गया? बीकानेर। अब आपको माइंड में चित्रण करना है कि इसमें धौलपुर भी है, इसमें अलवर भी है, इसमें भरतपुर भी है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो DAW यानी धौलपुर अलवर वाला ये पूरा क्षेत्र है, ये DAW में। तो राजस्थान में किसका? थानवेट के अनुसार सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? DAW। अब आ जाओ CAW और CAW। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चित्रण करना है हमें, कैसे भी करके हमें याद होना चाहिए। CAW यानी ऑलवेज व्हीट, ऑलवेज व्हीट यानी सबसे ज्यादा गिल्ला, और वो गिल्ला कौन सा है? एक तो झालावाड़ और डूंगरपुर बांसवाड़। समझ में आया कि ना आया? आया या नहीं आया? वेरी गुड, याद हो गया? ये सूखा क्षेत्र है ना, एरिड जोन बिल्कुल ही। फिर DBW यानी बीकानेर और उसके आसपास का पूरा बीकानेर संभाग समझ लो, बीकानेर जोन। फिर DAW यानी ज़्यादातर राजस्थान जो है वो उसका पूरा DAW में ही है। फिर CAW का मतलब होता है, AW का मतलब ऑलवेज व्हीट यानी हमेशा गिल्ला रहने वाला क्षेत्र। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? हाँ। अब बात करते हैं कोपेन की। सबसे अच्छा वर्गीकरण जो किया है वो किसने किया है? कोपेन ने। कोपेन एक बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने वर्षा, तापमान इनको आधार बनाकर, जलवायु के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। तो इसमें BWHW, तो आपको माइंड में चित्रण करना है, बीकानेर है ही है, उसके साथ बिल्कुल हाई क्या है? बिल्कुल गर्मी वाला क्षेत्र है, यानी बीकानेर संभाग के अलावा जैसलमेर, बीकानेर जोन के अलावा जैसलमेर इसमें शामिल है। फिर उसके बाद आ जाता है उनका, आपने माइंड में चित्रण करना है कि यहाँ बिल्कुल हीट है, पूरा शुष्क क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा आता है हल्का शुष्क क्षेत्र, B सिंपल हीट, ऐसे माइंड में चित्रण कर लो, सिंपल हीट। और ये आ जाता है पूरा का पूरा अरावली पर्वतमाला तक। किस तक आ जाता है? अरावली पर्वतमाला तक। ये BSW क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ना? BWHW तो बाउंड्री लाइन वाला है, ये ध्यान रखना। बाउंड्री वाल कौन सा? देखो ऐसे सुनो, देखो इधर देखो, B से बाउंड्री, W से वाल, कहाँ है? पाकिस्तान के किनारे, हाई वोल्टेज, बाउंड्री वाल हाई वोल्टेज। तो ये बाउंड्री वाल हाई वोल्टेज कहाँ होगी? पाकिस्तान के किनारे किनारे। हाँ या ना? हाँ सर। तो पाकिस्तान के किनारे बाजे बीन यानी बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक का ये पूरा जो क्षेत्र है ये उसमें आएगा, बाड़मेर को छोड़कर। ठीक है। फिर आता है BSHW यानी बाड़मेर से लेकर, ये तो ऐसे देखो, याद करो आप, ये है BSHW। तो आप क्या करोगे? इन दो अक्षरों को याद रखो, बाड़मेर से लेकर, एस का मतलब सीकर तक, बाड़मेर से लेकर सीकर तक का पूरा जो क्षेत्र है, अरावली से इधर का, ये पूरा क्षेत्र किस में आता है? BSHW। फिर इसके बाद अरावली के पूर्व का आ जाता है, पूर्व का आ जाता है, उसमें है CWG
अब CWG में तो आपको ध्यान रखना है, करौली तो है ही है अपना, तो CWG में करौली से लेकर और पूरा आ जाओ उदयपुर के ऊपर तक, ये पूरा क्षेत्र इसमें आता है। और ये नीचे तो इन्होंने भी यही नाम दिया है, AW का मतलब क्या होता है? ऑलवेज वीट, ऑलवेज वीट। ए का मतलब ऑलवेज, W का मतलब वीट। समझ में आया? हमेशा गिल्ला रहने वाला क्षेत्र। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ?